how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education. And today in this session, what we are going to learn? We are going to understand the next topics, right? That is reflection, symmetry and tessellation, right? So what is reflection, what is symmetry and what is tessellation? We are going to understand all about this, right? So first let's move to our reflection part. Okay, so now we are moving to our reflection. What is reflection? So when we look into a mirror, कि जब आप लोग मिरर में देखते हो तो आप लोग सामने क्या देखते हो? अपना रिफ्लेक्शन ही देखते हो ना. कोई आप दूसरा आदमी तो आपके सामने आप जैसा ही नहीं खड़ा हुआ, राइट? मिरर में जो आप देख रहे हो वो आपका रिफ्लेक्शन ही है. सो नाउ हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ ग्रीडी डॉग? कि आपने एक ग्रीडी डॉग यानी कि लालचू डॉग की एक कहानी सुनी थी, which lost its bone when it barked at its reflection in the water. कि उसने अपना बोन जो हड्डी जो वो खाता है, राइट, वो उसने खो दी थी, राइट, इट लॉस्ट. कैसे? कि जब वो एक पानी के किनारे से, नदी के किनारे से गुजर रहा है तो उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा. तो जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसे लगा कि कोई और डॉग वहाँ पे खड़ा है और उसे उसका बोन चाहिए. तो इसलिए उसके सामने बार्क करने में उसने जो अपना बोन था वो खो दिया और वो जो उसका बोन था वो पानी में गिर गया. सो द वर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इमेज. कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इमेज बोलते हैं. नाउ द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि जो इमेज की साइज है और वो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो सेम होगी. एंड इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन. और वो सेंट्रल लाइन से सेम डिस्टेंस पे दोनों चीज़ें होगी. विच एक्ट लाइक द एज ऑफ अ मिरर. Now in the picture alongside we can see the reflection of a heel in a lake. अब यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे a mountain is there, right, and a hill, and you can see the reflection of the hill in the water, right? Now see this reflection moves like this way. अगर ये यहाँ पे है तो ये इस साइड होगा, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेट करके देखोगे तो वो वही सेम डायरेक्शन में ये वाला जाएगा, राइट? सो यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस. नाउ हियर आर सम मोर पिक्चर्स दैट शो रिफ्लेक्शन. यहाँ पे और भी सारे पिक्चर्स है जो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. जैसे कि यू कैन सी अ बर्ड, देन अ फ्लावर. Here a monkey is seeing her own image. Cat is watching her own image in the mirror, right? Now here A is the object. ये जो A part है, A वो एक object है, right? Is reflected along the vertical line. कि यहाँ पे एक vertical line की गई और यहाँ पे जो ये image है उसका वो ये जो ऑब्जेक्ट का ये जो B वाला है वो उसका इमेज है. B is the image of A और the reflection of A. We can also say it as ये B ये ऑब्जेक्ट का इमेज है और this is the reflection of A. तो how can you identify that? अगर यही चीज़ को आप सेम ऐसे रखोगे तो ये सेम पोजीशन में आ जाएगी, राइट? तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये किसका रिफ्लेक्शन है. Now in the example here, the object shown as P is reflected across a horizontal line. और ये जो है अब वो horizontal line पे क्रॉस हो रहा है. तो यहाँ पे जो P है वो ऑब्जेक्ट है and Q is the image of P. तो अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ पे डाल देंगे then it is same as the object. तो ये रिफ्लेक्शन, this is correct, right? So in this way only you are supposed to solve the exercise of this, and this is our topic, that is reflection. Now in your exercise 4.3 what you are supposed to do here in a question 1, choose the pair that are reflection across a vertical line. कि आपको ऐसी पेयर सिलेक्ट करनी है जो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन हो वर्टिकल लाइन में.
जो वर्टिकल लाइन में रिफ्लेक्शन है आप उसको V से लिखोगे, आप V मार्क करोगे एंड चूज द पेयर दैट आर रिफ्लेक्शन अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो भी रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के है, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दिस लाइन, राइट, एंड वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लिपिंग लाइन, वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट लाइन। नाउ जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप उसे H से मार्क करोगे, ओके। सो इन द फर्स्ट वन यहाँ पे 5 जग के पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट। सो व्हाट यू विल मार्क, यू कैन सी दैट दिस एंड दिस, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, राइट, तो हम इसको ऐसे करके रखेंगे, देन इट इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वर्टिकल में सेम हो गया। सो दिस इज V, दिस इज ऑल्सो V। नाउ द सेम गोज विद दिस, ये हॉरिजॉन्टल का है। नाउ ये ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी, तो आप इसको ऐसे कर दोगे तो इट इज सेम लाइक दिस वे ओनली। So this is also the correct one. So H and H. Now this 5. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 A जो है, तो A के बाजू में आपको क्या लिखना है, V is equals to 1 I and 2, and then H is equals to 2, that is 3 and 4. And one more, this is also this part, horizontal part, क्योंकि ये जो इमेज है और ये, अगर हम इन दोनों को ऊपर नीचे रख दे, अगर इसको हम स्ट्रेट कर दे, देन इट लुक्स लाइक दिस वे ओनली, ये इसके जैसा ही दिखेगा। तो ये एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल। सो 1 and 5, then this way you are supposed to write it in your book. Now B. Now see, this is something different. अगर आप इसको straight भी करोगे, then also it does not match with anyone. तो ये तो आएगी नहीं। Now look at this. अगर आपने ऐसे रखा है, तो ये no, this is not possible. ये भी possible नहीं है। अब ये देखते, अगर हम इसको नीचे ऐसे कर देंगे, then yes, it gives the exact 1. So this is horizontal. So H लिखो and 2 and 5. Now write V and now see, this is 3. ऐसा है ऑब्जेक्ट। Now अगर हम इसको टर्न करके ऐसे रखेंगे, it gives the same image, right? So 3 and 5 for vertical line and 2 and 5 for horizontal line. Now the next one, that is C. These are the chairs, right? So what you can see, 1 and 2 are the reflection of vertical line. ये जो दो है वो vertical line के है, तो write V. Now ये जो दो है वो horizontal line के है. Again these are of vertical lines, right? So this and this vertical, then this and this horizontal, and ये दोनों vertical. Now see, this is again vertical, and ये और ये दोनों horizontal हो गए, राइट? अब आप इसको यहाँ पे चेंज करके ऐसे रखोगे तो इसका मुंह ये साइड आएगा. सो दीज बोथ आर नॉट दिस बोथ आर नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2. सर्कल द टू आर्क्स दैट आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अक्रॉस अ वर्टिकल लाइन. हमें दो आर्क को सर्कल करना है जो रिफ्लेक्शन है वर्टिकल लाइन के. So vertical line means straight. Now you can see that this and this, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे then these are both are the same. So
circle these two are right. Now if you do this one also, अगर आप इसको ऐसे रखोगे then this is also possible, right? Now circle the two objects that are reflection of each other across a horizontal line में जो है वो उसके है. Then for horizontal line, अगर इसको आप straight कर देंगे then it looks like this way only. So these both are the correct one. Now two K's are reflection of each other. यहाँ पे दो K है जो एक दूसरे के reflection है. One is for vertical line and two of them are reflection across a horizontal line. Now do you think you can spot them? आप क्या find out कर सकते हो कि कौन सा K आएगा and which K is left out और कौन सा K बच जाएगा? Yes, you can easily find it out कि ये जो है वो slant में है और none of the K is in slant line. So this is left out, ये जो है वो left out है, right? Now इसको आप ऐसे move कर दोगे then it looks exactly like this. So ये जो दोनों है वो vertical line के है, right? And these two are for the horizontal line. So H, right? So I hope that you understand the concept of reflection. Now we are moving towards our another concept, that is symmetry. So let's start with that part. Okay, so now we have already seen about reflection and now we are moving towards our symmetry part. So what is symmetry? So now if you can see a sheet of paper, right? This is a sheet of paper. Now if you fold this paper from between, it exactly you will fold it from the between, right? So these two parts are there. Now the picture now obtained is said to process as symmetry. He closed it again before he could paint. Symmetry. When each shape is folded, यानी कि कोई भी शेप को अगर आप फोल्ड करते हो, यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का जो एक रेक्टेंगल जो है वो मैंने फोल्ड किया है, राइट? Along with the dotted line से आप जब उसको फोल्ड करते हो, that is one half of the shape falls on the other half. एक हाफ जो शेप है वो दूसरे हाफ पे फोल्ड होता है and covers it exactly, वो exactly same part cover करता है. Then such shapes are called symmetric figures. तो ऐसे shapes को हम क्या बोलते हैं? We call it as symmetric figures. We call it as symmetric figures. यानी कि कोई भी shape को आप fold करते हो and it exactly folds in the same part. It is having the same part, right? It exactly folds the same. Then such shapes are known as symmetric figures. And the line along which it could be folded, and जो ये line है through which it is folded, जिसके वो fold की जाती है, उसके बाद जो बीच में जो line हो जाती है, right? Is called the line of symmetry. This is known as the line of symmetry, right? So did you notice that when we fold a symmetric shape, आपने कभी नोटिस किया कि जब हम कोई भी सिमेट्रिक शेप को फोल्ड करते हैं along the axis of symmetry, one side is the reflection of the other, कि एक जो साइड है वो दूसरे का रिफ्लेक्शन पार्ट बन जाता है. Now for suppose if I am drawing a circle, so मैं सर्कल को फोल्ड करूंगी तो which part will come? This part will come, right? So many
shapes in nature are symmetric shapes. हम हमारे नेचर में भी कई सारे जो शेप्स हम देखते हैं वो सिमेट्रिक शेप्स होते हैं, राइट? नाउ सम शेप्स सच एज स्क्वायर और अ सर्कल हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर या सर्कल ऐसे जो कोई भी शेप होते हैं ना उसमें एक से ज्यादा सिमेट्री लाइन होती है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्राइंग अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की ऐसे ये भी सिमेट्री लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है. हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन फोल्ड इट लाइक दिस वे आल्सो, राइट? सो स्क्वायर इज हैविंग मेनी सच सिमेट्रिक लाइंस, एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल लाइक this, any side. Right? A rectangle has two line of symmetry. Rectangle में दो line है, one ये and one is this. The same goes with circle, one this and one this. Right? So rectangle along the line joining the opposite corners, will the shapes on either side of the line fall exactly on another? Yes. Right? So these is known as a symmetry, जिसको हम फोल्ड करके एग्जैक्टली हमें सेम मेजरमेंट वाला ही हमें रिफ्लेक्शन अगर हमें मिलता है, दैट इट इज नोन एज सिमेट्रिक फिगर्स, एंड दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. राइट? नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज. Now you are having identify whether the dotted line is the line of symmetry in each shape. यानी कि जो dotted line है वो symmetry line है हर एक shape में या फिर नहीं. We need to identify that. हमें वो चीज जो है वो identify करनी है कि whether it is a symmetry line or not. So in the first one, something the shape like this is given. This is, अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये होगा. What about this part? So is it a symmetric line? No. So our answer is no. Now in the same way, now if you fold this, अगर हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, then yes, it is a line of symmetry. Right? So in same way आपको ऐसे ही find out करना है. Fold आप imagine करो fold करके कि whether it is symmetric or not. Okay? Then after this is all about your question number 1. Then your question number 2 is identify the symmetric figures in the following and draw the line or lines of symmetry. कि आपको कई सारे शेप्स दिए गए, तो आपको उसमें से सिमेट्रिक फिगर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट सिंबल इज ऑफ प्लस, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक लाइन. तो आपको फिर उसमें एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है. हाउ यू विल डू? सी, this is the one is this symmetric line, another is this symmetric line. So in this way you are supposed to draw the symmetric line. First of all you need to identify that figure and then you are supposed to draw the symmetric line. So one by one you can see that thing and आप फिर उसको identify करके आप symmetric line draw कर सकते हो. ठीक है? So this is all about symmetry. Now let's move on to our next topic, that is tessellation. Now we are moving toward our concept, that is tessellation. So what is tessellation? Tessellation is fitting geometrical shapes. कि ज्योमेट्री के जो शेप्स होते हैं उसको बनाना, फिट करना without any gaps
or overlapping to form a repeating pattern. कि हम ऐसे शेप्स बनाते हैं कि उस शेप के बीच में गैप भी ना रहे और ओवरलैपिंग भी ना हो, उसके ऊपर भी ना आए, ऐसी पैटर्न भी क्रिएट होती है ना। टेसेलेशन जो है वो टाइल्स फ्लोरिंग की जो हम टाइल्स जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है एंड हैंस इज ऑल्सो नोन एज टाइलिंग, और उससे टाइलिंग भी बोला जाता है। टेसेलेशंस कैन बी फाउंड इन नेचर। टेसेलेशंस जो है वो हमें नेचर में भी दिखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गेम्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ों में हमें दिखाई देते हैं। नाउ टेसेलेशंस कैसे बनते हैं? कैन बी डन विथ पॉलीगॉन्स, वो पॉलीगॉन से बनते हैं, सर्कल से बनते हैं, कर्व्स से बनते हैं एंड सो ऑन, और भी दूसरे कई शेप्स जो होंगे, राइट। नाउ एग्जांपल, अगर हम नेचर में देखें तो ये हनी कॉम्ब है, राइट। तो हनी कॉम्ब में देखो इट इज हैविंग द सेम शेप, आप देख सकते हो एक ही जैसा शेप करके ये पूरे जो शेप है वो इट लुक्स लाइक विदाउट एनी गैप। Now in the games this is jigsaw puzzle, so you can see this jigsaw puzzle. Then in art and architecture में ये फ्लोर और ये सोलार पैनल है। Then in nature में एक पाइनएप्पल भी है, देखो आप पाइनएप्पल में भी आप देख सकते हो वो टेसेलेशन। So tessellation patterns can be made in many ways. ये जो tessellations की जो patterns है वो कई अलग अलग तरीकों से बनती है। तो चलो अब हम देखते हैं टेसेलेशन विद द सेम शेप। टेसेलेशन जो है वो सेम शेप्स के कैसे बनते हैं? टेसेलेशन विद रेगुलर पॉलीगॉन्स मींस रेगुलर एक जैसे ही जो पॉलीगॉन्स होते हैं। टेसेलेशन पैटर्न क्रिएटेड यूजिंग ट्राइंगल्स हुज साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे टेसेलेशन पैटर्न एक क्रिएट की गई है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल से, और ट्राइंगल के जो साइड एंड एंगल्स जो है वो इक्वल है, उसकी मेजरमेंट इक्वल है। सी यू कैन सी दिस नाउ अगेन नेक्स्ट लाइन, राइट, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप। सो दिस इज द टेसेलेशन विद रेगुलर पॉलीगॉन्स। नाउ कम्स टेसेलेशन पैटर्न क्रिएटेड विद स्क्वायर। स्क्वायर से एक पैटर्न क्रिएट की गई है, यहाँ पे देखो ऐसे स्क्वायर बनता है, राइट। कलरिंग भी ऐसे ही की गई है, यहाँ पे दिस लाइन गोज इन स्लांट पोजीशन, सो यू कैन सी द टेसेलेशन पैटर्न इज क्रिएटेड विद दिस इज विद स्क्वायर। नाउ द थर्ड इज टेसेलेशन पैटर्न क्रिएटेड यूजिंग 6-sided रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड दैट इज नोन एज हेक्सागॉन। हेक्सागॉन से यहाँ पे टेसेलेशन पैटर्न क्रिएट की गई है, 6-side हेक्सागॉन, सी, राइट। Now tessellation with irregular polygons. Irregular जो है, see over here, you can see this, right? Now tessellation with different shapes. ऐसे tessellation जो different shapes में होते हैं, 2 or more shape, 2 या उससे ज़्यादा shapes आते हैं जो tessellation में to form a pattern we do not tessellate by themselves। जो अपने आप से जब वो टेसेलेट नहीं कर पाते तो एक 2 से ज़्यादा पैटर्न्स हम ऐड करते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट इज टेसेलेशन विथ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें आप देख सकते हो डायमंड भी है एंड रेगुलर 8-sided पॉलीगॉन। यहाँ पे देखो आप डायमंड भी देख सकते हो और हेक्सागॉन का शेप भी देख सकते हो, सी, और बीच में डायमंड का शेप है, राइट। नाउ ओवर हियर यहाँ पे रेक्टेंगल भी है एंड ट्राइंगल भी बनता है, सी, राइट। हियर इट इज हैविंग 2 or more shapes। नाउ ओवर हियर टेसेलेशन विद सर्कल और कर्व्स। सर्कल या कर्व्स से यहाँ पे देखो ये कर्व भी होता है एंड इट इज फॉर्मिंग अ सर्कल ऑल्सो। Now tessellation with circle or curves and polygons, सर्कल, कर्व, पॉलीगॉन, सारी चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो पॉलीगॉन्स है, फिर ये पूरा सर्कल है, then this is creating the curves, see this creating curves, right?
and also it looks so pretty. This design looks so pretty, right? So such things are known as tessellation. हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे tessellation बोलते हैं. Now in exercise 4.5 we are supposed to identify the following types of tessellation and shapes used in it. कि हम इसमें जो यूज करते हैं उसके शेप्स हम आइडेंटिफाई करने हैं. एंड कंप्लीट द टेबल. और पीछे यहाँ पे हमें जो टेबल दिया गया है वो हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन. तो ये क्या है? ये जो है वो पॉलीगॉन से बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पॉलीगॉन. नाउ another bee is also made with polygon only, so we will write polygon. Now in C it is made using circle of curves. कि सर्कल के जो हाफ पार्ट जैसे कर्व्स होते हैं वैसे उसको बनाया गया है. सो सर्कल ऑफ कर्व. नाउ डी में सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, तो दोनों चीजें हैं. सो पॉलीगॉन एंड सर्कल ऑफ कर्व. पॉलीगॉन एंड circle of curve, right? Then again this is the same. curve भी है, circle भी है, polygons भी है. So this is also all the things, polygon and circle of curve, right? You will write full. And F, it is going in same, so it is a polygon, right? So in this way you are supposed to identify the shapes of the tessellation, right? Types of tessellation, and you are supposed to write its name. Now question 2 is complete the tessellation using the shapes. ये दोनों शेप के यूज करके आपको ये tessellation फिनिश करना है. And you are supposed to use the color blue and orange या red color. Okay? So यहाँ पे blue है, यहाँ पे orange या फिर red. Again here we will do one blue and here blue. Then again red, again blue. ऐसे ये पूरा बॉक्स आपको fill up करना है. ठीक है? So I hope that you have now understood that what is tessellation. Okay? Now let's have a quick recap of all the things what we have done till now. Okay, so I hope that you have understood about tessellation also, right? So what we have understood in this session, we have understood about reflection, symmetry and tessellation, right? Now we have understood about all these things. So now on the basis of this video I am going to send you the worksheet. कि ये वीडियो के बेसिस पे मैं एक वर्कशीट दूंगी which you are supposed to solve it in your book. And while solving out the worksheet, जब आप worksheet solve करते हो and if you don't understand anything, then first of all just go through the video again. कि ये वीडियो को पहले फिर से देखो and after watching out the video again twice and thrice still you don't understand anything, then you can ask me in the comment section में आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है? So this is all about today's session and I hope you all enjoyed this session. So now until we meet again in the next session, till then bye everyone. Thank you and take good care of yourself.